लेकर के चलते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं कि किसी गांव में और पति पत्नी निवास करते थे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन उनके घर में किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात जब चौथापन आया, बुजुर्ग हुए, तब जाकर के ऐसी मेहर हुई विधाता की कि उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन एक दूसरा कारण बन गया कि जिस समय बेटा का जन्म हुआ उसके कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद, और जो पति था उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार में केवल बेटा और एक बूढ़ी माँ रही। बेटा जब थोड़ा समझदार हुआ तो मैया देर रात मेहनत मजूरी करती है और अपने बेटा को पढ़ाने के लिए भेजती है स्कूल में। स्कूल में जब बेटा जाता था तो उसके साथ वाले बच्चे उसे चिढ़ाते थे। क्या कहते थे? एक तो कहते थे कि तू बिन बाप का है, और दूसरा कहते थे कि तेरी मैया एक आंख से अंधी है, तेरी मैया के एक आंख है। तो उस बेटा को बहुत बुरा लगता। आकर के मैया से पूछा, मैया ये बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? बोले बेटा वो तो भगवान के पास चले गए, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। मैया फिर तुम्हारी एक आंख कैसे खराब हो गई? तो मैया कह देती, बेटा जब समय आएगा तो मैं तुझे अपने आप बता दूंगी। बेटा पहले गांव में पढ़ा, फिर शहर में पढ़ा। मैया ने खूब मेहनत की दिन रात और बेटा को शहर पढ़ने के लिए बिठा दिया। बेटा शहर में पढ़ रहा है। अब मैया को उम्मीद है कि जब बेटा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो बेटा मेरे पास आएगा। लेकिन जब बेटा की पढ़ाई पूरी हुई तो बेटा विदेश में नौकरी करने चला गया। मैया की याद ही नहीं गई। अब मैया को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा चला गया तो मैया का रो रो करके बहुत बुरा हाल हो गया। गांव वाले धीर बनाते हैं। मैया के पास इतना भी कुछ नहीं बचा था कि घर भी होता जिसमें रह लेती। सब कुछ बेच बाच करके बेटा को पढ़ाया था और वो भी बेटा छोड़ करके चला गया। केवल रहने के लिए घास फूस का घर था, फटे पुराने कपड़े थे। मैया उन्हीं में अपनी गुजर करती है, लेकिन आस लगाती है कि मेरा बेटा चला गया, चलो कोई बात नहीं है, जब बेटा शादी करेगा तब या तो यहाँ आएगा, नहीं तो फिर हमें बुलाएगा। मैया इस उम्मीद में जी रही थी। लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है दोस्तों। बेटा ने अब विदेश में ही जाकर के अपनी शादी भी कर ली। और जब मैया को इधर उधर लोगों से मालूम पड़ा कि तुम्हारे बेटा ने तो विदेश में शादी कर ली, अब तो मैया का कलेजा फट गया, रोने लगी। लेकिन फिर एक उम्मीद जागी। बोले चलो कोई बात नहीं है, अभी नहीं बुलाया है तो जब उसके घर में बेटा का जन्म होगा तब मुझे जरूर बुलाएगा। लेकिन मेरे भैया, जब माया के चक्कर में इंसान फंस जाता है ना तो सबको भूल जाता है। बेटा इतना व्यस्त हो गया कि अपनी मैया की याद भूल गया। घर में बेटा का जन्म हुआ फिर भी महतारी को नहीं बुलाया। जब मैया को मालूम पड़ा लोगों से कि उसके घर में तो बेटा का भी जन्म हो गया, लेकिन फिर भी नहीं बुलाया, अब मैया ने आशा ही तोड़ दी कि अब मैं अपने बेटा के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मेरे भैया, कुछ दिन हुए, मैया की हालत ज्यादा खराब हुई। घर में कुछ था नहीं तो मैया कुछ दिन बीमार रहने के बाद और उसी घास फूस के घर में पड़ी पड़ी मर गई। बेटा के लिए, बेटा के दर्शन भी नहीं हुए। लेकिन मैया मर तो गई, अब बेटा को नहीं मालूम है, बेटा नहीं आया। गांव वालों ने अंतिम संस्कार किया। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद बेटा एक दिन और अपनी ऑफिस से वापस आकर के और घर में बैठ करके और लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख रहा था कुछ। तो उसमें यही धार्मिक प्रसंग चल रहे थे कि हिंदुस्तान से और किसी चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा था। जिस समय बेटा देख रहा था उसी समय एक बात सामने आई। जो टीवी पर लाइव चल रहे थे उन्होंने कहा कि माँ बाप से बढ़कर के कुछ नहीं होता है संसार में, जितनी करो माँ बाप की सेवा करो। तब जा करके बेटा को अपनी मैया की याद आई। बोले मेरी एक माँ है और इतने दिन है हो गए मैंने न तो उन्हें देखा है, ना कोई खबर की, ना उनका हाल पूछा कभी। अब बेटा को अपनी मैया की याद आई। मेरे भैया, पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़ करके बेटा विदेश से और अपने यहाँ पर आया तो गांव वाले जो जो रास्ते में मिलते हैं सब उसे देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं। एक दो लोगों से पूछा, बोले क्या हुआ, आप मुझे देख करके अपना मुंह क्यों फेर लेते हो? तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहाँ? वहीं पर पहुंचा जिस घास फूस के घर में वो मैया रहती थी। तो क्या देखा कि एक पोतली में बंधे हुए, जमीन पर बिस्तर लगा हुआ है,
और वहां पर कुछ कपड़े रखे हैं। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अभागे हो, इतने नीच हो तुम, कि तुम्हारी मैया तुम्हारे अपने अंतिम समय में तुम्हें याद कर करके मर गई, लेकिन तुम लौट करके नहीं आए जो अपनी मैया को दर्शन दे देते। मेरे भैया, बेटा को मालूम पड़ा तो उन कपड़ों में जो कपड़ा रखे थे मैया के, उनमें मुंह दे करके बहुत बुरी तरीका से रोया। तो उसमें बेटा को क्या मालूम पड़ा कि इस कपड़ों में और कुछ रखा है। जब उन कपड़ों को हटाया तो देखा उसमें एक कागज रखा हुआ था जिस पर कुछ लिख रहा था फीके फीके शब्दों में। बेटा ने उसे निकाल करके पढ़ना चाहा तो उसमें साफ साफ लिखा था, बेटा तू आ गया, मुझे मालूम है कि तू एक दिन जरूर आएगा, और बेटा मैं तो तेरी याद कर करके जा रही हूं, लेकिन बेटा जहां भी तू है वहां पर खुश रहे, खुश रहे। और बेटा सुन, तू ये मत सोचना कि तू अकेला है, मैं तेरे साथ हूं। और मैं तेरे साथ कैसे हूं कि जब भी तू छोटा था तब मुझे पूछता था कि मैया तुम्हारी ये आंख कैसे फूट गई। तुम्हें एक आंख की मैया वाला बेटा कह करके बुलाते थे ना, तुम्हें बुरा लगता था बेटा, तब मैंने तुम्हें नहीं बताया, आज बता रही हूं कि जब तुम बहुत छोटे थे तो एक बार खेल खेलते समय तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंख अब सही नहीं हो सकती है, और अगर कोई आंख अपनी निकाल करके दे तब इसकी आंख सही होगी। तो बेटा मैंने अपनी एक आंख निकाल करके तुम्हारे आंख में डलवा दी जब तुम्हारी दोनों आंखें हैं। तो बेटा तू रोना मत, इसलिए मत रोना, मैं एक आंख बन करके हर समय तेरे साथ हूं। दोस्तों बेटा का कलेजा फट गया, बहुत बुरी तरह रो रहा है, लेकिन कहते हैं ना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। दोस्तों इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि इस संसार में मरने के बाद आप कितनी भी कुछ भी सेवा करो कुछ नहीं है। जितनी भी सेवा बताई है सब जीते जी अपने माँ बाप की सेवा बताई है। माँ बाप की सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है, किसी की सेवा नहीं बताई। जिस किसी के माँ बाप अगर घर में रह करके दुखी हैं और वो बेटा तीर्थ यात्रा कर रहा है, वो सब बेकार है। घर में रहो, जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो, इससे बड़ा संसार में और कोई नहीं है। दोस्तों अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।